Well, hey guys, hello and welcome to नीति शिक्षा and this is Mihir ठाकुर and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। देखो अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ई रूपी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये ई रूपी क्या है, क्या ये भारत का आने वाला बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्क करने वाला है, या फिर ये किस तरीके से वर्क करेगा और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होने वाले हैं और ई रूपी इशू कैसे की जाएंगी, इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे आसान भाषा में कि ई रूपी एक्चुअली में होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि वाई डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी इज इन द न्यूज़। ये देखो एक तरीके का डिजिटल रिवॉल्यूशन जब से हमारे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से इन्होंने काफ़ी सारे डिजिटल पेमेंट्स के सोर्सेज को लॉन्च किया है, जैसे वो पेटीएम हो या फिर फ़ोन पे है या फिर यूपीआई है। काफ़ी सारे ऐसे डिजिटल पेमेंट के जो है सोर्सेज लॉन्च किए गए हैं इनके द्वारा, यानी कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशंस की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उसमें ही एक स्टेप और जो है प्राइम मिनिस्टर ने लिया है और इस स्टेप में इन्होंने ई रूपी को लॉन्च किया है। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा ये चीज़ अनाउंस करी गई थी कि ये ई रूपी को 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करने वाले, यानी कि आज के दिन ये लॉन्च होगा। यानी कि आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आज 2 अगस्त है 2021, तो आज के दिन ही प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं ई रूपी के बारे में कि एक्चुअली में ई रूपी होता क्या है। देखो ये एक तरीके का डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, जो कि एक पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट होगा कि किस पर्सन को देना है और किस पर्पस से देना है। ये एक तरह की कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट होने वाली है जहां पे पेमेंट जो है बिना किसी भी तरीके कॉन्टैक्ट के होने वाला है। एंड ये किस तरीके से आपके फ़ोन में, देखो ये जो है ना एक तरीके का वाउचर होने वाला है। जैसे कि आप मान लो कि ये ना आपके फ़ोन में वाउचर या क्यूआर कोड के थ्रू जो आने वाला है, यानी कि एक क्यूआर कोड आ सकता है, एसएमएस आ सकती है, स्ट्रिंग बेस्ड होगा और एक वाउचर आ सकता है। अब देखो ये चीज़ कैसे आएगी आपके फ़ोन में, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे। एंड इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। देखो ये यूपीआई के जो प्लेटफॉर्म है उस पे ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो यही है यूपीआई पेमेंट, उसके ही प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाली है, उसके द्वारा ये डेवलप करी गई है। एंड इन कोलैबोरेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस भी मिले हुए हैं एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री एंड फैमिली एंड हेल्थ वेयर भी इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ ही साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी इसमें कोलैबोरेट, यानी कि ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर के जो है इस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को यानी कि ई रूपी को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि ई रूपी को जो है किस तरीके से इशू किया जाएगा, आपके पास ई रूपी आएंगी कहां से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी लोगों के माइंड में आ रही है। तो देखो ये इशू किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, ठीक है, बैंक के द्वारा। और ये बैंक जो कोई भी हो सकती है, यानी कि प्राइवेट बैंक भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसको इशू करवाएगी। कैसे, अब देखो मान लो कि आप पर्सन ए हो और पर्सन बी है, ठीक है, तो आपको अगर मान के चलो पर्सन बी को ई रूपी भेजना है तो आप पर्सन बी का जो है फ़ोन नंबर्स, उसका डिटेल्स और किस पर्पस से आप उसको ई रूपी भेजना चाहते हो वो पर्पस, और वहाँ बाकी जो एक होता है कि पर्सन का सारा नाम, इंडिविजुअल्स का एवरीथिंग आपको डिटेल्स जो बैंक में डालना होगा, बैंक वाले को देना होगा और वो बैंक वाला उसको ई रूपी का वाउचर भेज देगा, जितने रुपये का आप वाउचर उसको भेजना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आप 10,000 रुपये का किसी को ई रूपी भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि बैंक में जाओगे और बैंक में ऐसे ऐसे सारा चीज़ वहाँ पे उसका डिटेल प्रोवाइड करोगे उस पर्सन का, और किस पर्पस से, यानी कि मान लो कि आप कोई पर्पस है कि मान लो आप एक दुकानदार हो और आप अपना कोई सामान बेच रहे हो और किसी कस्टमर है या फिर आप किसी होलसेलर से सामान खरीद रहे हो, तो उसको आप पर्पस बताओगे कि हाँ मुझे इससे जो है वहाँ से सामान लेना है या फिर ये मेरे से सामान लेगा, इस पर्पस से मैं इसे 10,000 रुपये का वाउचर दे रहा हूँ। तो एक पर्पस किसी भी तरीके का आपका होना चाहिए, किस पर्सन को आपको देना है वो आप बैंक के जो है वहाँ पर उसको डिटेल डालोगे और बैंक वाले लोग उसको वाउचर भेज देंगे। जैसे ही वाउचर उसको जाएगा वो उसके बाद उस वाउचर का यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे वो वाउचर जो है एलिजिबिलिटी होगा कि हाँ ये वाउचर का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप मान लो किसी दुकान पे अभी जाते हो तो कोई जो है यूपीआई ले रहा है, कोई यूपीआई नहीं ले रहा है, कोई डिजिटल पेमेंट ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई कैश ले रहा है, तो जहाँ जहाँ ले रहा है आप वहाँ यूज़ करते हो। वैसे ही ई रूपी भी जहाँ जहाँ लिया जाएगा वहाँ वहाँ पे यूज़ करा जाएगा इसको। ओके,
ये एक तरह का वर्चुअल करेंसी होगा। जैसे कि मान लो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, आपकी हम किसी भी इथेरियम वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है बिटकॉइंस वगैरह में, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ख़त्म ही हो जाता है। तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा असर हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी में लोग उतना ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले समय में, आज की अगर हम बात करते हैं, तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट को जो है वो परस्यू कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये है कि हम इस वाउचर को इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, इस डिजिटल पेमेंट को इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट बेस्ड अगर ये डिजिटल पेमेंट या डिजिटल करेंसी होगी, तो गवर्नमेंट इस बात की अश्योरेंस देगी कि ये वैल्यू जो है इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट ही रहेगा, इसका वैल्यू गिरेगा नहीं। तो गवर्नमेंट का अश्योरेंस मिलने के बाद लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी या इथेरियम जैसे जो एजेंसीज है वो गवर्नमेंट बेस्ड नहीं है। तो वो क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा अश्योरेंस नहीं होती है, तो लोग उतना ज़्यादा वहाँ पे सिक्योर फील नहीं करते। लेकिन जब गवर्नमेंट बेस्ड ये कोई भी डिजिटल पेमेंट हो रही है, डिजिटल करेंसी हो रही है, तो इस पे लोगों का जो है यहाँ पे विश्वास बन सकता है। ये एक तरीके का जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि ई रूपी की क्या क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है। देखो, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे विदाउट इंटरनेट हो सकता है। यानी कि इंटरनेट अगर नहीं है आपके फ़ोन में, तब भी इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी इंटरनेट होने की वजह से, स्लो होने की वजह से, आपका पेटीएम से, फ़ोनपे से या यूपीआई से आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो फंस जाती है, या फिर डिले हो जाता है, एक दिन 2 दिन आपको रुकना पड़ता है। तो वो जो है यहाँ पे टेंशन आप देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है पेमेंट बिना इंटरनेट के होने वाली है, बिना किसी डिजिटल ऐप के होने वाली है। यानी कि ये आपके फ़ोन के अंदर चला जाएगा, यानी कि फ़ोन में ही होगा, कोई ऐप वैप आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप आराम से फ़ोन में इशू कर हो जाएगा आपके। या तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूआर कोड आ जाएगा आपको एक, या क्यूआर कोड अगर आ गया नहीं तो एक वाउचर आ जाएगा, ई वाउचर। जैसे आप कैसे मान लो कि आप जैसे मान लो कभी आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग करते हो, या फिर कोई शॉप में जाते हो, या मॉल में जाते हो। फॉर एग्जांपल, एक बार आप मान लो कि आप कभी पैंटालून्स वगैरह गए, या किसी मॉल में गए, कोई ब्रांडेड में गए, तो ब्रांड में गए, वहाँ पे आप शॉपिंग किए। तो शॉपिंग करने के बाद क्या होता है ना कि आपको कभी कभी ऑफर मिलती है। तो ऑफर में क्या हो गया कि आपका फ़ोन नंबर वो शॉपकीपर्स लेता है और अपने पोर्टल पे उसको वो डालता है। तो आप अगर वहाँ से शॉपिंग करते हो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का, तो वहाँ से आपको ऑफर मिलती है। तो उस ऑफर में आपको वाउचर दिया जाता है कि इतना का आपको नेक्स्ट शॉपिंग पे छूट दिया जाएगा। आप क्या करते हो, अगले बार जब शॉपिंग करने जाते हो, तो आप मान लो कि 2,000 रुपये का शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास मान लो कि 1,500 का कूपन है, उस चीज़ों का वाउचर है। तो आप क्या करोगे कि 500 रुपये दोगे और 2,000 का शॉपिंग करोगे और 1,500 रुपये वहाँ से रिडीम करवा दोगे अपने कूपन से। सेम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सिमिलर होने वाला है कि आपके पास उतने रुपए का जो है वो डिजिटल पेमेंट का एक तरीके का समझो कि वाउचर आ जाएगा। उस वाउचर को आप किसी भी जगह रिडीम करवा सकते हो जहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा होगा। तो ऐसा होगा, अब वहाँ पे कोई इंटरनेट वगैरह जरूरी नहीं पड़ेगी, कोई ऐप जो है आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड देन इट कनेक्ट द स्पॉन्सर ऑफ सर्विसेज with the beneficiaries and service provided in digital manner without any physical interference। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी तरीके का यहाँ पे फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। बेनिफिशियरीज को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदा होने वाली है, सर्विस प्रोवाइडर को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे एक कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। एंड इट इंश्योर द पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर इन मेड ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन। देखो, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तभी जो है सर्विस प्रोवाइडर को इसका पेमेंट वहाँ पे मिलेगा। तो ये भी अश्योरेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये भी चीज़ गवर्नमेंट अश्योर कर रही है कि टाइमली पेमेंट होगा, किसी भी तरीके का डिले नहीं होगा। जैसे कि आप किसी भी अभी भी अगर ट्रांजैक्शन करते हो आप अपने यूपीआई वगैरह से, तो क्या होता है कि कभी कभी पैसा फंस जाता है, उस वजह से आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ता है। उसमें मैसेज आ जाएगा आपको कि ड्यू टू एनी टेक्निकल इश्यूज़ योर ट्रांजेक्शन इज़ बीन डिलेड और पेंडिंग। आपको वेट करना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जो है आपको पैसा वापस भेज दिया जाएगा। तो ये सब इश्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है इंटरमीडिएटरी का यहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल एकदम पर्सन टू पर्सन चीज़ें होने वाली हैं। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये भी चीज़ है कि लीक प्रूफ जो है यहाँ पे एक तरीके का अश्योरेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी तरीके की आपकी वाउचर जो है लीक नहीं हो सकती है, कोई दूसरी जगह इसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ वेलफेयर स्कीम्स में भी इसको यूज़ करा जाएगा, किस तरीके से ये भी देखेंगे। इट कैन बी यूज डिलीवरिंग सर्विसेज अंडर द स्कीम मीन्ड फॉर द प्रोवाइडिंग ड्रग्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स अंडर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आरोग्य जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, अब आपके अकाउंट में पैसा भेजने के बजाय
आपको नंबर पे आपका जो नंबर गवर्नमेंट के पास होगा, आधार कार्ड के पास जो आपने डिटेल्स डाली है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास आपका जो है सारा डिटेल्स है। तो गवर्नमेंट आपके पास पैसा भेजने से अच्छा है कि आपको डायरेक्ट क्या करेगी, वाउचर भेज देगी। अब इस वाउचर का यूज़ करके आप जा करके दवा खरीदो, वैक्सीन लगवाओ, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है, किसी भी तरीके का स्कीम आपको लेना है वहाँ जाके एक्सेस करो। किसी भी तरीके का जो है आपको वहाँ पे पैसे वगैरह नहीं लगने वाले हैं, किसी भी तरीके का वो नहीं होने वाला है, सीधा आप जा करके वहाँ पे वाउचर रिडीम कराओगे और आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ जो है वो यूज़ होने वाली है आने वाले समय में। आई होप कि कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है तो अच्छे के लिए होता है, तो अच्छे सोच के अगर किया जा रहा है तो आई होप कि इसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो, लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाए। सो आई होप जितने भी डाउट आपके माइंड में ई रूपी को लेकर के होंगे कि कैसे ये काम करने वाला है, एक्चुअली ये क्या है, किस तरीके से इशू किया जाएगा, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, और अगर कोई क्वेरीज बच गई आपके माइंड में, डेफिनेटली पूछो कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मेहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।